से बैच 1998-2001 में अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। साथ में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से नाट्य शास्त्र में स्नातकोत्तर में किया हुआ है 1992 में। हरिओर वर्ष 1985 से लगभग 40 वर्षों से थिएटर से जुड़े हैं और उन्होंने विभिन्न नाटकों में अभिनय किया है। नाटक छोटे नाटकों में भी अभिनय किया है और पूर्णकालिक नाटक फुल लेंथ के जो प्ले होते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे के, उनका भी अभिनय और निर्देशन किया है। उसमें से कुछ नाटक हैं जो राम रची राम, कन्यादान, दुसुर फुसना, अंतिम न्याय, कृष्ण उवाच, हिंसा परमो धर्मः, दिलदार एक्सप्रेस, फंदी, अंधेरे पर अंधेरा, गबर खिचोर, अंधेर नगरी, अपना गांधी, अपना देश, रश्मि रथी। इनकी उल्लेखनीय प्रस्तुतियों में वर्तमान में रामधारी सिंह दिनकर जी की खंडकाव्य रचना रश्मि रथी पर आधारित एक एकल अभिनय भी शामिल है। फिल्मों में अभिनय, हरीश हरिओर ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं माधोलाल कीप वॉकिंग, सागर एक फिल्म है, नाते एक फिल्म है और बहुत सारे फिल्मों में काम किया हुआ है। अभी हम समय चूंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, एक दो समस्या थी अभी, एक बाहर से साउंड आ रहा था, दूसरी समस्या एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा ये जसपुर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ क्लाउड ने किया है, वैसे ही बेगूसराय में सुरभि नाम से संस्था है और ये जो नाटक है आज की प्रस्तुति है सुरभि नाट्य समूह की प्रस्तुति है। अब सीधे आते हैं हम आज के परफॉर्मेंस पे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है ये और सुरभि बेगूसराय की प्रस्तुति है। 1 घंटे 30 मिनट की अवधि है और इसका निर्देशन, डिजाइन एंड डायरेक्शन हरीश हरिओर जी का है। म्यूजिक विष्णुदेव भारती जी का है। रिकॉर्डेड म्यूजिक जो है आशीष कुलकर्णी जी हैं। लाइट डिजाइन संजय कुमार सोनू जी हैं। पैट्रोन है श्री दिनेश गुप्ता जी। ऑन स्टेज सोलो परफॉर्मेंस है केवल और केवल ऑन स्टेज हरीश हरिओर जी हैं। बैक स्टेज की टीम में लाइव और रिकॉर्डेड म्यूजिक के लिए आशीष कुलकर्णी जी हैं। लाइव ऑन स्टेज म्यूजिक के लिए सदानंद वासुदेव मलिक जी हैं। स्टेज मैनेजमेंट के लिए अजय कुमार भारती जी हैं। कुल 4 कलाकार इस समूह के साथ हैं। एक सर और हैं तो आइए आपके सामने जसनंद राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के 4थे दिन प्रस्तुत है नाटक रश्मि रथी। जय हो जग में जने जहां भी नमन पुनीत नर को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल हो। किसी वृंद पर खिले विभिन्न पर नमस है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, आदि शक्ति का मूल, आदि शक्ति का मूल। निर्भयता की आग सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है वो जिसमें तत्या। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्त अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की देख जग जगत कहे या ठीक, वीर खींच कभी रहते हैं इतिहासों में भी। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार में बहती हुई जान। सूत वंश में पला, चखा नहीं जमने का शीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर।
स्वयं सुविकास। और उधर रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा वीर भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे, कहते हुए तालियों में क्या रहा घर में फूल, अर्जुन तेरा सुयश क्षण में होता दूर, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, कहो तो नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ, आंखें खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, सस्ते उस सुंदर को दिखा। इस प्रकार क्या लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई आंख टंगी जनजन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धर्मा की टंका। फिर तुम साधु साधु कर उठे सकल नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। भीम अर्जुन द्रोण सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए, वीर शाबाश शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललका, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंश पांडु की अर्जुन संतान, क्षत्रिय है राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ तो बतलाओ कि तुम जाति हो। कर्ण चुप से कुपित सूर्य की ओर देख वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रखते जिनकी पूंजी केवल मैं क्या जानू जाति में, मेरी जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कला क्षत्र भीतर काले के काले, शर्माते ही नहीं जगत में जाति पूछने वाले, सूत पुत्र हूं मैं, परथे पिता पार्थ के कौन, साहस तो बोलो ग्लानि से मस्त रह जाओ मौत, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, अधर्म में शोषण से सुख में पलते हो, अधम जाति से थक काम के तुम्हारे प्राण छल से मान लिया करते हो, अंगूठे कदम। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दिव्य ललाट और कवच कुंडल से, पढ़ो जो मुझ में चमक रहा है तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो सामने आवे, अपने शस्त्र का जरा तेज मुझको भी तो दिखलावे, अभी छीन कर राजपुत्र से कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुझको बैठा। कृपा चाहते कहा, वृथा तुम होते हुए जाते, साधारण सी बात से भी समझ नहीं पाते। अर्जुन से लड़े बिना होता हो यदि आकाश, तो अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय, सुबोधन बढ़कर आ गया। कहा, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नरमुनि का जो दीप रहा है सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ो गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सबान तपोवन से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर को। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास रत्न के एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा शपथ जवान, मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रत्न का, मानवता के इस विभूति का, धरती के इस धन का। बोलिए ठीक है, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य से महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के मस्तक पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंगभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया, सुयोधन के इस पदम के पास ही वो बड़ा मारे कृतज्ञता के भर से उसे ऊंचा से। दुर्योधन ने कहा, बंधु होशियार क्यों होता बना,
अरे क्या कौन सा त्याग अनोखा दिया राज्य ने तुझको, धन्य हो जाए प्राण जो ग्रहण करे यदि मुझको। करण और कर दिया, कहा मुझ पर भी इतना स्नेह, मुझ पर भी इतना स्नेह। हे वीर, आज से हुए हम एक प्राण जो दे, भली सभा के बीच जो तूने मान दिया है, पहले पहल जो जीवन में उत्थान दिया है, उन्हें भला हो जाऊं चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिनवान कि आऊं तेरे कोई काम। फिर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी, चाहे जो भी कुछ कहे ईर्ष्या द्वेष अभिमान, जनता निज आराध्य देव को करके दिग्गज, लगे लोग पूजने कर्ण को तुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक कलकल से, विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। क्या ये सूत पुत्र है कि झारे पूछ रहा सदा यही तो काज, सूत पुत्र शूद्र किस प्रकार चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेषता विश्व मन में धरते हो, बड़े वंश से क्या होता, छोटे हो यदि काम, नर का तुम उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धनधाम। ठीक ही तो कहा, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य या खोलो। अपना तुम नहीं देखता जब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना बात। कृपा चारा पड़े बीच में, बोले छी 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 क्या है? तुम लोगों में बची थोड़ी भी नहीं हया है। चलो चलो देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुमको आराम। रंगभूमि से चले सभी पूर्वासी मौज मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते, सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ ये राहु नया पूछा, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है आज तक इसी में ध्यान मेरा। एकलव्य से लिया उठा कहीं रंग से आ, रखा चाहता हूं बेटा निष्कंटक तेरी राह। पर आज जो कुछ भी मैंने देखा उससे धीरज मिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया या भट भट पार, अर्जुन तेरे लिए हो सकता है। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडता धूमकेतु का कैसे तेज संभालूंगा। बनाऊंगा शिष्य कभी नहीं, यह निश्चय बात, रखना ध्यान तू भी इस विकृत प्रतिकृत का, तू ही था। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए गाते मौज मनाते, कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुधर सुवर्ण, गलवाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। और हाय हाय रनिवास चला जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो गाँव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। आई है वीरता तपोवन, क्या पुण्य कमाने या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योग से युक्ति सीखने आया है। ब्राह्मण का है धर्म त्याग तो क्या बालक भी त्यागी हो, ब्राह्मण का है धर्म त्याग तो क्या बालक भी त्यागी हो, धर्म साक्षी लोचन वेद के क्या ही वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वैष्णव बड़ा बड़ा क्षत्रिय कर गए, मोती
हमेशा रण के बाजे। रण किस लिए? रण किस लिए? रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें मैं और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिसमें अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े न पत्ता डोले, भूतों के विपरीत कहीं कोई कुछ भी ना बोले। याद रखिए, ज्यों-ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो दशा ये है कि जो कुछ भी है राजा का बल है। ब्राह्मण हाथ में लिए केवल शंख और गंगा जलाए। अब कहाँ रहा तेज ब्राह्मण में कि विवेकहीन राजा को रोक सके, खड़े कुपथ पर पांव ऐसे तत्क्षण उसको टोक सके। इसीलिए कहते हैं कवि, कोविद, विज्ञान विशारद, कलाकार, पंडित, ज्ञानी कणक नहीं, कल्पना उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। जिन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक उच्च जब तक न इन्हें मानेगा, तब तक बड़ी आग में घट किसी तरह बुलाएगी। चाहे कुछ भी कर लो, दुखों से छूट नहीं हो पाएगी। तभी खड़क महाभयकारी है। इसे उठाने का हर एक नहीं अधिकारी है। इसे वही उठा सकता है जो कठोर हो, कोमल, जिसमें हो धीरता, वीरता और तपस्या का बल भी। गुरु कहते हैं वीर वही जो शत्रु पे जब भी खड़क उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सिर्फ जो रख सके खड़क को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शब्द उठाकर करता को दिखलाता हूं, सुनकर आशीर्वाद देकर धन्य धन्य हो जाता हूं। जियो जियो बस जियो। क्या क्या खड़क तूने मारा है, तह उठा और उधर इधर फूटी निर्जर की। मैं शंकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या? परशुराम की विप्र याद की जाति न जुगा धरेगी क्या? पर तुम्हें पाकर इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य होगे मुझ में जो है तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार जियो। तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निःक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते कि इसके माता पिता इतना भारी। जियो जियो ब्राह्मण कुमार जियो। मन उठता देखता हृदय में भाव ग्लानि के भरते। गुरु का प्रेम क्या किसी को इस तरह खला होगा? क्या किसी शिष्य ने अपने ही गुरु को इस प्रकार छला हो? पर मैं क्या करता? इसमें मेरा क्या दोष? मैं क्या करता? मैं गुरु द्रोण के कैसे पैरों पड़ता और पांव पड़ने से विद्या गुण ज्ञान सिखलाते हुए एक लब्ध सा नहीं क्या मेरा भी अंगूठा कटवाते। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच कुंडल भूषित में अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश तन में जहां गुणों की नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल पर आदर पाते जहां सुख नहीं पूछता कि तुम व्रती हो, वीर हो, दानी हो। सभी पूछते यही कि तुम किस गुण के अभिमानी हो। मनुष्य क्या करे? जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल उसके बस की तो बात नहीं। कौन जन्म लेता है किस कुल में, आकस्मिक ही है बात। किंतु यहाँ छोटे कुल के होते हैं कितने आकार। जाति मेरी छोटी तो मेरे सारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हुए चाहे रहे उनमें लाख खोटे। गुरु को लिए किसी चिंतन में था, मग्न अचल बैठा। तभी एक विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा, वज्रदंत लगा कर्ण के उर को पुतर खाने और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर था। कर्ण विकल उठा, दुष्ट घोड़े पर हाथ धरे कैसे? बिना उठाए पांव शत्रु को किसी तरह पकड़े कैसे? पर पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उजड़ जाती। सहम गई है सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण निर्वचन। अतः से सोच
देना शिरासी सहनशीलता को धारे, किंतु लहू की गर्म धार जो सहसान पड़ी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विश्वजन में कर्ण छपट कर उठा। गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया पीठ तो उसने छत में से उंगली देखा। गुरु ने कहा, शिव 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 शिव, ये तूने की मूर्खता करी, सहता रहा ना जाने कब से ऐसी वेदना करी। तनिक न जाकर कहा करने, महाराज नहीं अधिक पीड़ा मुझे, क्या कर सकता ये छोटा पीड़ा मुझे। मैंने सोचा पीड़ा मिला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर जो विश्राम मिला नाहक उसे गवाएंगे। बैठा रहा निश्चल, यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो धंसता ही नहीं, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि यह सब कुछ आपने स्वयं देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। सहसा एक क्रोधांगिनी भयानक भड़क उठी उनके तन में, दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं हुआ अपमान भरा हल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, यह कभी नहीं हो सकता। किसी दशा में भी वो अपना स्वभाव कैसे खो सकता है? कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है? इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा 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 है देव दया में, क्षमा। सूत पुत्र मैं शूद्र करुणा का अभिलाषी, जो भी हूं देव आपका अंत अनुचरवासी। छली नहीं किंतु छलता ही तो काम। आया था विद्या संचय को, व्यर्थ ही बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था मनुष्य शिष्य में, कार्तिवीर के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता। पर शंका थी कि सत्य का पता आ जाएंगे, मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखलाएंगे। बदला न सका इसी से जाति अपनी छोटी, करे विश्वास से देव भावना और कुछ भी नहीं थी। पर इतने से भी गला सा जाता, मारे हृदय का मैं खुद ही मरा सा जाता। छल से मानव मन जगत में किलबिश मन ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक धरनी प्रति और बलि होकर, अब कहां जाऊंगा स्वयं गुरु के सामने छली हो। करे भस्म है देव सम्मुख मस्तक रत मेरा, पर एक कसक रह गई जीवन का व्रत में। गुरु की कृपा से अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांत अर्जुन का मस्तक देख मैं कहां पाऊंगा। किंतु परशुराम का शिष्य कर जीवन दान मांगेगा, बड़ी शांति के साथ निज प्राण को त्यागेगा। प्रस्तुत हूं, करे भस्म है देव, किंतु एक सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के नीचे मुझको प्राण गवाने दे। इतना कहकर परशुराम के चरणों में लिपट गया। दो कणिकाएं गिरी अश्रु की, परशुराम के आंखों से गुरु ने कहा, हाय कर्ण, तो तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृष्ट राष्ट्र का विश्व विजय का नामी है। अब समझा कि तू रात दिन ऐसा श्रम क्यों करता था, मेरे शब्द को क्यों सीपी सा करता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु मैंने आज तक नहीं पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या पता था कोई लूटने आया है मुझको छल से।
नहीं किया किसी और पर, वैसा स्नेह में करता था। सोने पर भी धनुष वैद्य का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ भी था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप कर अभी अभी प्रबुद्धित हुआ था मन। पापी पापी बोल अभी भी मुझसे, तू न सूत्रत चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मेरा सूर्य कैसे तेज बबल तुझको, किसने लाकर दिए कवच कुंडल तुझको, बोल। सूत सा रखा जिसे मैं, उसे कैसे कठोर को मालूम है, पर जलते हुए इस क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। करने जिसको दिया था आंखों का फल, करना होगा ग्रहपात उसे है गुरु ज्ञान। बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर ले संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुझ सप्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। गुरु ने कहा, तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे, पर तूने छल किया है दंड अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्री से प्राणदान तो देता हूं, पर अंतिम विद्या का चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है यह मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। दिया शाप इतना निधान, लिया क्यों नहीं जीवन, वर्षों की साधना, साथ ही प्राण भी क्यों नहीं लेते, अब मुझे किस इस धरती पर जीने देते। गुरु ने कहा, कर्ण यह शाप अटल है, सहन करो, जो कुछ भी मैंने कहा उसे सादर ले बैठ करो। इस महेंद्रगिरी में तुमने थोड़ा नहीं कमाया, सारा संचित निखिल ज्ञान तुमने मुझसे ही पाया। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र किससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से ना कोई सब दिन वीर कहलाता। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं ही दिव्य पुरुष, कवच और कुंडल है, इसके रहते कौन जीत पाएगा स्वर्ण। अच्छा तो एक वर भी लो कि तुम विश्व में नाम कमाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। इतना कहकर परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सा। छूकर
सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेश आ गया। दो न्याय रखवाला, इसमें भी यही बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती लगा, हम वही खुशी से खाएंगे और जन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन को भी देना सीखा, आशीष समाज की देना सीखा, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मन भीषण धिक्कार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन ले बांध मुझे। या देख गगन मुझ में रहे, या देख पवन मुझ में रहे, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में रहे संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल अक्षस्थल विशाल, मुझ प्रतिबंध को फेरे है, मेरे पद मेरे है। दिपटे जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। त्रिगहो तो दृश्य कांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, जट अजर जीव जग शनश्वर नश्वर मनुष्य तुम जाती है, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिससे जन्मति लगे, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ दुर्योधन ले बांधिने। भूलो कतल पाताल देख, गदौर अनागत काल देख, या देख जगत का दृश्य, या देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में उत्तर जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझे में पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वार सघन सांसों में पाक जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि किधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मन। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर ने बड़ी जलाया है। मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध इस अनंत गगन। सोने को साध न सकता है तू, मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय याति मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी ऊपर वहनी प्रखर, फन शेष नागटा डोलेगा, विकराल काल मुख बोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष्माण बूंद से टूटेंगे, वायश सिंगार से लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। जा सब लोग कुछ थे चुप, कुछ
केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोर खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे, जय जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके गर्जन घोर चले। भगवान सभा को छोड़ चले, करके गर्जन घोर चले। करके गर्जन घोर चले, करके गर्जन घोर चले, करके गर्जन घोर चले। सामने कर सब जाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि भरे प्रेम से कर धर ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात जली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं हो विवश, हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्वेंद्र कहां तक सहा नहीं। दुर्योधन मतवाला है, कुछ भी नहीं समझने वाला। चाहिए उसे बस रण के पर, सारी धरती की मरण के पर। हे वीर, तुम ही बोलो काम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 गुना? वो भी कौरव को भारी है, मती गई मूढ़ की मारी। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे? सोचो सोचो, क्या दृश्य विकट होगा जब रण में काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरीक्षण भीषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ खिलाएंगे। मैं क्या करूं? शांति को छुपा इस ओट धर्म, सब राह बंद मेरे जाने। एक बात यदि तुम, शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा? क्या घटनीय घटना करा, तू पिता पुक्ष का कथम नाम। वंशु तनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शर्चाप उठाए 8 पहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा? चल कहा मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे जहां प्रांच भ्राता है तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मौत मनाएंगे। कुंती का तू तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धि शील से परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समूह उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेश। पद त्राण दीप पहनाएगा, धर्मादीप चवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रबल होंगे, सहदेव नकुल अंचर होंगे। भोजन पुत्रा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। क्या दृश्य सुखद होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी कुंती भूली न सके। चल 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 होकर संग भी मेरी, चल। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, तब क्षणिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी माया है जो कुछ आपने बताया है। सुनकर दिनमणि से वही कथा मैं भोग चुका हूं, ग्लानि कथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, वो मन यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां करा। निस्तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में घर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख उसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। फिर आती उसको फेंक दे। नागिन होगी वह नारी नहीं।
हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, तनिक कुछ भी न कहिए। सुनना ना चाहते तनिक श्रवण। जिस माँ ने मेरा किया जन्म, वो नारी नहीं कुल पाली है। सर्पनी परम विग्रह, पत्थर समान उसका ये था, सुध से बढ़कर समाज प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मैं जाति गोत्र से तीन राजाओं के सम्मुख मलिन जब रोज अनादर पाता था, शूद्र 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 पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पाता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी प्रथा, पर मां की ममता हुई वृथा। छिपकर भी सुधी न ले सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तरह फूली फूली दिन रात बड़े सुख में बोली। कुंती गौरव से चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। अब क्या हुआ? क्या हुआ? किस कारण मुझे बुलाती? क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुख के धन धाम गवाने पर, अथवा महानाश के छाने पर, मन के घबराने पर? नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़े को गले लगाती। कुंती जिस वक्त भय से भरी रही, मुझ पतित पुत्र से दूर दूर खड़ी रही, उस वक्त सुमंत लगा करके आंचल के तले छिपा करके चुंबन से कौन मुझे हटकर तारना ताप लेती थी। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण, आप यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में ही बुनी। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, पर जिसे कहते असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, क्या क्या न कर्तव्य किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। हैरिणी कर्ण का यह रोम रोम, जानते सत्य सूर्य सो। तन मन धन सब दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, कैसा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जो आज आप कह रहे यार, कुंती के मुख से कृपाचार सुन वही लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न जाते कभी वन को। लेकिन नहीं, नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले या धार मुझे, लौटना नहीं सुनकार मुझे। क्या कहा? धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके कुछ चलूं इस प्रकार तन के। इस झूठ मूठ में रस क्या है? कैसा यह सुयश क्या? अब देर नहीं कीजिए कृष्ण, अब सेव नहीं कीजिए कृष्ण। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा संसार, ज्योति कुछ पाएगा। मैं चलता हूं, एक विनती है मनुष्य, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, हो सके तो उसे मन में ही रहिए। यदि सत्य वे जान जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य ना वो खुद लेंगे, सब कुछ लाकर मुझे दे देंगे। मैं भी उसे न रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे आऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, ये दुखों से छूट नहीं होगा। अब चलता हूं, रण में भी अब दर्शन होंगे।
क्षण से ही चरण स्पर्श। इतना कहकर राधे उतरा। हरि के मन में विस्मय छाया। हरि ने कहा, राधे, शत शत बार धन्य, तुझसा न कोई मित्र न। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रंगर्जन घोर चले। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रंगर्जन घोर चले। करके रंगर्जन घोर चले, करके रंगर्जन घोर चले, करके रंगर्जन घोर चले। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी योजना पूर्ण नियत की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीच फूटेगी, रण में सर चढ़कर महामृत्यु छूटेगी। रण में सर चढ़कर महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा। संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा। सारा समाज दिग्वंचित हो जाएगा। सारा समाज दिग्वंचित हो जाएगा। सारा समाज दिग्वंचित हो जाएगा। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। करके रणगर्जन घोर चले, करके रणगर्जन घोर चले, करके रणगर्जन घोर चले। सुदबुद्ध खो बैठी समर चिंतन में। कुंती व्याकुल मोटी सोच चली। हे राम, क्या क्या यह संयोग नहीं घटेगा? क्या कुंती का हृदय ऐसे ही फटेगा? चिंताकुल व्यथा में उलझी हुई मन से कुंती बाहर आई गढ़ विदुर भवन से। राधे साध्य पूजन में था ध्यान लगाए, था खड़ा जल में युग बाहु उठाए। सुत की शोभा को देख मोद में फूली कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना आहट पाकर जब ध्यान करने खोला, कुंती को सपनों को देख विनत हो गया। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता राधा का सुख में देखी नमन करता है। आप कौन? किस लिए यहाँ आई है? मेरे निमित्त क्या आदेश है? कुंती ने कहा, रे गण, तू बेद न मुझको निदारूं शर से। राधा का सुख तू नहीं, तने मेरा है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू न सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान गुरुकुल का ही अंश है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, उसी तरह था तू प्रथम कुक्ष में आया। पा तुझे धन हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी तथा जननी हूं। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाभ मैंने असमय पाया था। अतएव हाय, अपने दुधमुहे तने से भागना पड़ा मुझे समाज के भैसे। मंजुषा में धर वज्र तक मन को, धारा में छोड़ आई अपने हृदय के धन। पर एक बात सुन, जो कहने आई, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई। तब जो कुरुक्षेत्र में संग्राम छिड़ेगा, जो क्षत्रिय समाज पे प्रलय घिरेगा, उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार, ना उनके हाथों मर तू। मेरे ही सुत को मारे, हो क्रुद्ध परस्पर प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे ना सहा जाएगा, और ना मुझको मूक रहा जाएगा। जो थी छिपकर कुरेदती मन को बतला दूंगी मैं समग्र भुवन। हे वत्स, अब गोदी में वापिस आ तू, आ गया निकट विध्वंस ना देर लगा।
से सूत है। माता के तन का मन अपूत है। तुम बड़े वंश की बेटी ठाकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूं, सारथी पुत्र हूं, मनुज बड़ा छोटा हूं। मुझे लेकर क्या करोगी? इस मन को पवित्र गोदी में कहां धरोगी? है कथा जन्म की ज्ञान का बात बढ़ाओ, मत छेड़छाड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूं खूब जानता किसने मुझे जला था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सत्यविद यातना मनुष्य जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। मां सहज स्नेह से प्रेरित अपनाकर पैपान कराती है, पुर से उसे लगाकर मुख चूम जलती क्रांति हरण करती है, दर्द से बिहार अंग में अमृत भरती है। पर अंक में न उठा ले पाई तुम, पैर का पहला आहार न दे पाई तुम, उल्टे मुझे असहाय छोड़कर जल में तुम लौट गई इज्जत के बड़े बहन। मैं बचा भी तो अपने आयु बल से, किसने रक्षा की मेरी काल कवल से? क्या कौन कसर तूने कोई भी की थी? जीवन के बदले में साफ मृत्यु ही तो दी। पर जब तूने किया पत्थर का कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा मां का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वप्न तो तुम उसका आई हो, पर क्या अपने मन में एक बात लाई हो? उमरी न स्नेह की उज्जवल धार हृदय से तुम सूख गई मुझको पाते ही भैंस। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतरवाया था। तुमने जनकर के पुत्र नहीं कर जाता, उसने पाकर भी तने निज माना। अब तुम्हें बताओ कैसे कैसे आत्मा को मारूं माता के, उसके बदले तुझे पुकारूं। है वृथा यत्न के देवी मुझको पाने का। मैं नहीं वंश में वापस जाने का। मां ने कहा अभिलाष की तो बहुत ही आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है यह तेरी विदित कीर्ति निराली, लौटता नहीं कोई तेरे दर्श का। पर मैं ही अभागी आंचल फैलाकर जा रही रिक्त अपने ही बेटे से भीग। फिर भी तू जीता रहा, तू जीता रहा ना अपयश जाने। संसार किसी दिन तुझे मेरा पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। मां ने जैसे ही बढ़कर कंठ लगाया, कंठ की पुलक हो गई कर्ण की का। पहली वर्षा में भीगती मई जैसे भीगता रहा कुछ काल कर्ण में से। फिर कंठ छोड़ चरणों में आकर बोला, मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर, पर स्वप्न ना समय पर लाई। माता सचमुच तू देर कर आई। न्यास अंचल का ना ले सकूंगा, पर मैं तुझे रिक्त नहीं कैसे जाने दे सकूंगा कि सभी की पूर्ण सभी तरह की अभिलाषा जाने कैसे दूं तुझे लेकर निराशा। पर पढ़ता हूं पाओ देवी हठ त्यागो, बनकर कठोर मुझको मुझसे मत मांगो। अर्जुन से लड़ना छोड़ मैं कीर्ति क्या लूंगा, क्या अपने आप को उत्तर दूंगा? फिर मेरा चरित्र कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पुलट हो जाएगा। तुम दान 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 पर रट रही माता, क्या पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता? दुनिया तो सभी को
माता कभी कुछ नहीं दी। मैं एक कर्म मांग लेता हूं, बदले में तुम्हें 4 कर्म देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे पुरातन प्रण को। पर अन पांडवों पे कृपा करूंगा, पाकर भी उसका जीवन नहीं लूंगा। अब जाओ मां, जाओ। हर्षित सोचिया मन में, जो कुछ भी कहा है उसे पालूंगा मैं रण में। मां ने कहा, अरे हठी, दिया क्या तुमने? निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तुमने? बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया बांध का बांध ही विदा। पाकर ना एक को खोकर मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कहा पुत्र ने, 6 और 4 को भूलो माता, हर्षित मोदमान में फूलो। जीते जो भी समर दुख झेल भारी, होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मरकर जो भी हानि सहेगे, किंतु 5 के 5 पांडव वीर निकले। कुरुपति ना जीत कर निकला अगर समर से, या मिली मुझे वीर गति पाप के कर से। तुम गोदी की इसी तरह धनी रहोगी, पुत्री 5 पुत्रों की बनी रहोगी। दृश्य सुंदर है, चारों ओर पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनमोल घड़ी की ज्योति ना होगी। मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। देखता रहा सब कुछ शल्य, और फिर कहा शल्य ने, रे सूत पुत्र, किस लिए विकट काल पृष्ठधनु भरता है? मारना नहीं है वीरों को तो क्यों उन्हें घेर पकड़ता है? संग्राम विजय की आज संध्या तक ऐसे ही प्राप्त करेगा क्या? मारेगा हरियों को या दे उन्हें जीवन, खुद मरेगा क्या? रण का यह विचित्र खेल मुझको तो समझ में नहीं आता है। कायर, तू अवश्य याद कर पार्थ की मन ही मन डरता है। शल्य! पार्थ भेद उसको होगी, शैवान क्षणिक भंगूर शरीर पर मृषा प्रीत जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ भी नहीं समझता हूं, करता हूं वही जिसे भीतर से सही समझता हूं। समझोगे नहीं शल्य, ये कर्तव्य नादानों का है, ये खेल जीत से बढ़कर किसी मकसद के दीवानों का है।
इसका स्वाद वही जानते हैं जो सुरा स्वप्न की पीते हैं। दुनिया में भी जो दुनिया से अलग खड़े हो चुके हैं। क्या कहा? बात की गीत तो देखो, सामने दूर से देखो, बानरी ध्वजा दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ के घर घर की आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व, विद्युत शर्माई जाती है, सामने सेना छट रही, पीछे घटा छाई जाती है। चल, हयो को तेज करो, हयो को तेज करो। विधि ने जिस हेतु हम दोनों का निर्माण किया, जिसके लिए प्रकृति के अनंत तत्वों का हम दोनों ने पान किया, जिसके लिए करते आए हम दोनों अथक साधन, आ गया भाग्य से वह जन्म जन्मों का निर्धारित वचन। आओ हम दोनों विषक बहनी हो पूजित जयकार करें, मर्म छेदन से एक दूसरे का जी भरकर सत्कार करें। पर सावधान, इस मिलन मृत्यु से अलग नहीं होना होगा। हम में से किसी एक को आज यही सुनना होगा। हो गया अधिकार, अंतिम निर्णय यही कर लेना है। शत्रु का या अपना मस्तक काट कर यही कर देना है। किया तूने योग निश्चय ही, पर कौन रहेगा यहां यही पूछता है ना? तो ले, कौन रहेगा यहां यही बताए देता हूं। घर पर से तेरा शीश मूठ ले, अभी बताए देता हूं। शाबाश शाबाश अर्जुन, शाबाश। खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो आकर मुझ पर बेकार रहा। मत कवच कुंडल इस विहीन तन को निमृदुल समन समझो, साधना दीप्त वक्षस्थल को अब भी दुर्वेद अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, यही तुम्हें यमलोक पहुंचाएगा। जीवन का सारा स्वाद बस इसी बार मिल जाएगा। संग्राम विजय की देख कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो देखो, कर्ण कैसे सारी सेना पर टूट रहा, कैसे वह पांडवों का पौरुष वो असंख्य वह लूट रहा। जिधर देखो उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, जिधर सुनो उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। इस पुरुष से ही का समर देख, मेरे तो हुए निहाल नयन। बुरा न मानो कहता हूं आज मैं एक गूढ़ वचन, कर्ण के साथ में तेरा बल भी खूब जानता आया हूं, पर मन ही मन तुझसे बड़ा वीर मैं उसे मानता है। आज जब मैं देखता हूं उसकी वीरता तो सोचता हूं यही मन में कि है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुधर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन भी धनु, तू गांडी भी अगर आज तारेगा तो भी शायद कर्ण आतंक हमारा मानेगा। अर्जुन, तुम भी अपने समस्त विक्रमों का आह्वान करो, अर्चित असंख्य विद्याओं का सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज, आज उसे चरण पर खींच लाना होगा। तैयार रहो, तुम्हें भी कर्तव्य कुछ दिखलाना होगा। सामने प्रकट हो पर ले, सामने प्रकट हो और कुछ मेरा बनाऊंगा। जाना है तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है निकाल, क्या धमकाता है निकाल। तुझे मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं, तुझे समाप्त कर निज को स्वच्छंद करूं। चल, हयो को तेज करो, हयो को तेज करो। ले चलो रात शीघ्र वहां जहां गोविंद पाप के साथ जटे हैं, चुनकर सारे वीर जहां। समझ में शल्य को कुछ नहीं आया। हयो को जोर से उसने भगाया, निकट भगवान के रथान पहुंचा। अगम अज्ञात का पठान पहुंचा। अगम की राह में सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही की केवल जानती है।
क्षुधा जागी उसी की हाय को कहे क्या वेदनी मानव दसु को रुद्र के पंख में रथ को जकड़ कर गई वह पैठ चक्के को पकड़कर लगाया जोर अश्रु ने भी थोड़ा नहीं लेकिन महीने चक्र वृथा साधन हुए जब सारथी के कहा लाचार हो उसने रथी से राधे अजब बात है किसी दुशक्ति का ही घात है जरा सी कीच में संदन फंसा है रक्षक कुछ ऐसा फंसा है निकाले ही निकलता नहीं है हमारा जोर चलता ही नहीं है जरा तुम भी इसे झकझोर देखो लगा अपनी भुजा का जोर देखो हंसा कुछ याद कर मन में कहा सत्य ही सारे भुवन में विलक्षण बात मेरे ही लिए नियति का घात मेरे ही लिए मगर है ठीक जब किस्मत ही फंसे जो धरा ही कर्म का सेंधन डसे जो सिवा राधे के पौरुष तबल से निकाले कौन उसको बाहुबल से उछल कर कर्ण संदन से उतारकर फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर लगा ऊपर उठाने जोर करके कभी सीधा कभी झकझोर करके मही डोली सलीलागार डोला भुजा के जोर से संसार डोला ना डोला जो चक्का फंसा था चला वह जा रहा नीचे धंसा तभी ठीक तभी विपद में कर्ण को ग्रस्त पाकर शवासनहीन अस्त व्यस्त पाकर जगाकर पार्थ को भगवान बोले खड़ा खड़ा क्या देखता है मौन बोले शरासंतान अवसर यही है घड़ी फिर मिलने को नहीं है विश्व कोई गले के पार कर दे अभी ही शत्रु का संहार कर दे कहा अर्जुन ने नरोचित क्या क्या जब कर्म होगा शासनहीन है अस्त व्यस्त है वो मन इससे नहीं क्या धर्म होगा भगवान हंसे बोले वृथा हट ठानता है अभी तू धर्म को क्या जानता है कहूं जो पाल उसको धर्म है या खनन कर शत्रु का सत्कर्म है या क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा उलट कर काल तुझको ही कसेगा भला तुम पार्थ कालाहार होगा क्यों चिंतना का भार ढोता सभी दायित्व हरि पे डाल करके मिली जो सृष्टि उसको पार करके लगा राधे को शर से मारने विपद में शत्रु को संघारने शरण से वेदने तन को बदन को दिखाने वीरता शस्त्र खड़े निर्वाक सब जन देखते थे अनोखे धर्म का रण देखते थे नहीं देखा जब पार्थ को सुधरते धर्म का तुक ध्यान धरते कहा राधे नरोचित अर्जुन धर्म से काम तो ले बहुत खेले जरा विश्राम तो ले फंसे रथ चक्र को जब तक निकालू धनुष धारण करूं पर हरण संभालू रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम हरण कर सको तो प्राण फिर तुम नहीं अर्जुन शरण मैं नहीं मानता हूं समर्थित धर्म से रण मानता हूं कलंकित नाम मत अपना करो तुम हृदय में ध्यान इसका भी करो तुम विजय तन की घड़ी भर की चमक है इसी संसार तक उसकी दमक है भुवन की जीत मिलती है भुवन में उसे क्या खोजना गिरकर पतन में शरण शरण केवल उजागर धर्म होगा सहारा अंत में सत्कर्म कहा कृष्ण है प्रलापी कृष्ण ने कहा प्रलापी और उजागर धर्म वाले बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था कहां पे धर्म उस दिन धरा था लगी थी आग जब लाक्षा भवन में हंसा था धर्म तभी क्या भुवन में सभा में द्रौपदी को खींच लाके सुयोधन की उसे दासी बता के सुमामा जाति को आदर दिया जो बहुत सत्कार
स्वीकार तुम सबने किया जो, नहीं कुछ और कृतज्ञता से रहित था, उजागर शील भूषित घर नहीं था। हंसा कहा, अच्छा तो ये सारी माया आपकी है। भगवान की माया है, भगवान की माया है। फिर अब देर भी क्या, सुशोभन करने में अब शेर भी क्या, कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते नहीं क्यों। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूं, बिना विजय बनाए जा रहा हूं। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया था। सुयोधन था खड़ा कल तक जहां पर, ना है क्या आज पांडव ही वहां पर। इन्होंने कौन सा धर्म छोड़ा कि ये से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा, गिनाओ गिनाओ। आप सब स्वयं जानते हैं, जगत गुरु हम आपको मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन हुआ जो गांगई का काल अर्जुन, नहीं कुछ और सत्कर्म ही था। अरे कह दीजिए कि धर्म ही था। हुए सात्विकी बलि के प्राण जैसे, गए भूरी शर्मा के प्राण जैसे, कह दीजिए कृतज्ञता से रहित था, उजागर शील भूषित घर में ही था। बोलिए बार बार अभिमन्यु 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 अभिमन्यु, कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, पर भेद क्यों नहीं खोलते, भेद क्यों नहीं खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण में भी रखकर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर, अश्वत्थामा हतोहत, अश्वत्थामा हतोहत नरोवर कृण्णो। याद है ये ध्वनि, याद है ये ध्वनि। भगवान आपने बजाया था ना ये शंखनाद, वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका। जहरत तो सभी का धुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा। विजय दिलवाइए कैशव, विजय दिलवाइए स्वजन को। पार्थ सचमुच न कर शिथिल मन को, अभय खो वेदता जांग अधिका, दुधा क्या प्राप्त हो जब संग ही हरि का। मां देखा बनकर भिक्षु, स्वयं इंद्र ने मेरा किया कवच कुंडल हरण, स्वयं भगवान ने छल से मेरा किया हनन। यही है मां तेरे पुत्र कर्ण का जन्म कथा गोपन। कहा था है उदय का लग्न, दृश्य सुंदर है, चारों ओर पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनमोल घड़ी की ज्योति ना मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी। नहीं, ले सौंपता हूं
स्यारोचे घोषित नारा हूं, चढ़ा मैं रश्मि रथ पे आ आ आ रहा माँ। विजय क्या जानिए बस्ती का है, विभा उसकी अजय हस्ती का, भरी वह जीत की दीवार में है या बड़ी लबों की धार में। ना जाने आज हुआ क्या रण में, मिला किसको विजय का ताज रंग में, किया क्या प्राप्त हम सबने किया क्या, चुकाया मूल क्या सौदा किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या न छिप कर दान उसने, जगत की ज्योति ही सर्वस्व को कर, मरा वह आज रण में निस्वार्थ। शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था, समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का चेता उठा है। अच्छे काम की शुरुआत उससे करनी चाहिए कहते हैं, और तो परिचय से अच्छे काम की शुरुआत में उससे करता हूँ। मेरा नाम आशीष कुलकर्णी है, मैं पेशे से मैं एक लेखक निर्देशक हूँ। शुरू से ही रंगमंच से जुड़े रहे, जो आज भी जुड़े हुए हैं रश्मि रथी के माध्यम से। वैसे सीरियल्स, फिल्म्स और बाकी रश्मि रथी की प्रस्तुति में बहुत अहम हिस्सा प्ले करता है वो लाइव म्यूजिक, जो आप सबने में बहुत श्योर हूँ कि आपने उसका आनंद लिया होगा। तो वो लाइव म्यूजिक प्ले करते हैं हमारे सदा मुदिक जी। सदा जी ने जैसे किशोरावस्था में कदम रखा तब से वो ये काम कर रहे हैं, और जैसे कि आपने देखा कि लगभग सारे परकशन, सारे रिदम जितने हैं वो सारे वो बजा लेते हैं, जितने भी मतलब होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वो बजा लेते हैं और बहुत बखूबी बजाते हैं। इसका छोटा सा नमूना आज आपने रश्मि रथी के दौर माध्यम से देखा। अजय भारती जी सुरभि जो बेगूसराय स्थित संस्था है जिसकी ये प्रस्तुति है, उस संस्था के सचिव हैं, और ये भी पिछले करीब 25-30 वर्षों से रंगमंच से जुड़े हुए हैं, आज भी नित्य रूप से रंगमंच कर रहे हैं। और आप अशोक जी भी रंगमंच से अपने किशोरावस्था से जुड़े हुए हैं, आज भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ये पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उठाते हैं, गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट से लेके, लेकिन इसके बावजूद अपने जो अंदर की जो आस्था है रंगमंच से जुड़ी हुई,
वो उन्होंने जगह रखी हुई है उसे जी ये बहुत जरूरी है। ये लोगों को टाइम नहीं मिलता है, हमने तो पूरा टाइम दे दिया है इस चीज़ को, ये टाइम निकाल के आ रहे हैं और रंगमंच की सेवा कर रहे हैं। और आज के इस शो के रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित रश्मि रथी इस महाकाव्य खंड काव्य का उसको कंसीव करना, उसको एडिट करके अपने हिसाब से उसको एक मूर्त रूप देना, उसका डायरेक्शन करना और खुद एकल प्रस्तुति करने का काम हरीश भैया और परिचय दिया। हरीश जी खुद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के स्नातक है, 2001 के पास आउट है और तब से मुंबई में स्थित है और टेलीविजन सीरियल्स, फिल्म्स, वेब सीरीज, अब वेब सीरीज में भी करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत सारे मतलब अभिनय के अलग अलग आयाम पार कर चुके हैं। इसके बावजूद अभिनय पढ़ाते हैं, निर्देशन करते हैं, थिएटर में इन्होंने काफ़ी सारे प्लेस डायरेक्ट किए हुए हैं और आज भी कर रहे हैं। थिएटर से जुड़े रहना, इतनी सारे फिल्म्स और ये सब सारी बड़ी हस्तियों के साथ काम करने के बावजूद थिएटर से जुड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। जो हरीश जी निश्चित रूप से पिछले 20 से ज़्यादा साल हो गए से जुड़े हुए हैं और आज भी जुड़े हैं। और मैं इनसे पहले आज मैं ही बता देता हूँ, रश्मि रथी के माध्यम से 1000 शोज करने का हमारा प्रण है, तब तक हम जुड़े रहेंगे। अब मैं माइक सौंपता हूँ हमारे सर्वे सर्वा हरीश जी को। अच्छा सर अच्छा बहुत बोल चुका हूँ, अब सर बोलेंगे, मैं मान गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तालियां बता रही है कि ये परफॉर्मेंस कैसा हुआ। मैं कुछ कहने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ, कुछ मुझे सूझ नहीं रहा है, ऊपर से चढ़ के आया तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो मैंने सीधा पात्र परिचय करा। तो बिल्कुल आप देखिए, एक अकेले अभिनेता के लिए 90 मिनट तक लगातार अभिनय करना बहुत कमाल का है। मैं आयोजक होते हुए आयोजन कर रहा हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कमाल का है। कैसे मेरा जोरदार ठीक है। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ शिव नारायण सोनी जी आए, श्री राजीव रंजन नंदी जी जिला संचालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मंच पर हैं। मैं राजीव जी से निवेदन करता हूँ कि हरीश जी का मूवमेंट को लेकर के सम्मान करें। मैं हरीश जी से निवेदन करता हूँ कि शिव नारायण सोनी जी को मूवमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जसवंत राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का चौथा दिन था, कल 5वां और अंतिम दिन है। कल की जो प्रस्तुति है मुंशी प्रेमचंद लिखित बड़े भाई साहब हैं, केंद्रीय कला संगीत विश्वविद्यालय नाट्य विभाग के कलाकार आज से आए हुए हैं, कल का परफॉर्मेंस है। मैं निवेदन करता हूँ कि राजीव जी कुछ कहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी प्रस्तुति के पश्चात और कुछ बोल पाना सूर्य को दिखाने के
1952 में शायद रामधारी सिंह दिनकर ने जब इस खंड काव्य को लिखा होगा, तब मुझे नहीं लगता उनके मन में भी ऐसा कभी आभास भी हुआ होगा कि बेगूसराय से आया हुआ वो शख्स उनकी इतनी जीवंत प्रस्तुति यहाँ पे जसपुर की धरती आज धन्य हुई। जब उनकी प्रस्तुति हम सब लोग देख रहे थे, वैसा लग रहा था वो स्वयं पात्र को अपने अंदर में जी रहे थे और बार बार उनके आंखों से आंसू भी आ रहा था। जिस समय कर्ण और कुंती का संवाद हो रहा था, आप सब लोग देखे होंगे, एक पुत्र अपने माँ के साथ ऐसे संवाद कर रही थी और उस समय उनके आंखों से जो आंसू थी वो निसंदेह उनके मन में एक पात्र को जीने का ये कला, ये कलाकार जो होते हैं निसंदेह एक अद्भुत प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और ऐसे कलाकारों को यहाँ बुलाने का जिनने साहस किया जसरंग के माध्यम से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद करता हूँ। निसंदेह जसपुर की धरती से यह यश फैलेगा और अभी कुलकर्णी जी कह रहे थे कि हम रश्मि रथी का 1000 शो करने वाले हैं। हम सभी लोग भी अगर उसको सहयोग कर सकें तो निसंदेह हम उसमें सहयोग करेंगे। एक बड़ा यज्ञ होने वाला है, क्योंकि हम सबकी आहुति निसंदेह लगना चाहिए और 1000 शो रश्मि रथी का होना ही चाहिए। कर्ण जो हमेशा उपेक्षाओं का शिकार रहा, यातनाओं का शिकार रहा, समाज के भय के कारण जो शिकार रहा, वैसा ही परिस्थिति आज भी है। उस परिस्थिति से समाज को निकलना चाहिए। सामाजिक समता, सामाजिक सौहार्द कैसे समाज में बने, इस सब बातों को हम सबको इस रश्मि रथी के माध्यम से जीवंत जो प्रस्तुति हुई है उसको आत्मसात करना चाहिए और समाज में एक सद्भाव आए, ऐसा हम सबको कार्य करना चाहिए। और इस कार्य में लगे हुए सभी कलाकारों का, सभी पात्रों का मैं चरण वंदन करता हूँ। ऐसे प्रस्तुति आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्री नारायण स्वामी जी से निवेदन करता हूँ सभी को धन्यवाद। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, अभी भी नाटक में मैं घुसा हुआ हूँ। धन्यवाद। अदिति जैन को आमंत्रित करता हूँ हरीश कुमार जी को उपहार स्वरूप प्रदान करें। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं भी सन्न हो गया हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। संस्था जो है वो आप ही लोगों के सहयोग से चलती है और बहुत लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है। आप लोगों में से यदि कोई सहयोग प्रदान करना चाहें तो पीछे वहाँ QR कोड लगा हुआ है, आप लोग 1 रुपये से अपना सहयोग शुरू कर सकते हैं। और कल की प्रस्तुति में फिर से सादर आमंत्रित हैं। कल अंतिम दिन और अंतिम प्रस्तुति है। सरस्वती कथा केंद्र के छात्रों के द्वारा एक छोटी सी प्रस्तुति की जाएगी, साथ में बड़े भाई साहब नाटक की प्रस्तुति भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि। मुझे बहुत अच्छा लगा कि रामनवमी के दिन भी इतने सारे दर्शक आए, कम से कम 400 की सीटिंग है। और नाटक जब चल रहा था और खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग गए हैं। 50% उपस्थिति रही है, लगभग 200 लोग हैं वो आए हुए हैं। तो मैं बहुत हृदय से आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। अद्भुत प्रस्तुति थी। कभी ध्यान में ऐसा आया नहीं कि रश्मि रथी की जो प्रस्तुति एकल मंची कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा हो पाएगा, ऐसा कभी सोच भी नहीं पाए थे।
ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। एकदम अद्भुत अविस्मरणीय प्रस्तुति है। नाटक बहुत ही अद्भुत लगा, बहुत मज़ा आया और पहली बार मैं सोलो प्ले देखा हूँ। और इसमें जैसे कि वो एक्टर का पूरा हर कैरेक्टर को कैसे क्लासिफाइड किया था, चीज़ों को कैसे बांटा था, वो चीज़ देख के बहुत मज़ा आया। बाकी तो सब बढ़िया ही है। एक व्यक्ति इतने किरदार में जाना, मुझे तो इतना आनंद लगा। करण, जैसे कहते हैं देवकरण, एक पूरे महारथी थे। महाभारत में एक ऐसा किरदार थे कि वो सारे कुछ जानते हुए पर भी मैं बस नाटक बहुत अच्छा लगा। इनका एक किरदार बहुत सुंदर लगा। मतलब 90 मिनट तक एकल प्रस्तुति और एक काव्य नाटक के माध्यम से अचंभा करने वाला था। और जिस समय ये प्रस्तुति चल रही थी, पूरा सभागार स्तब्ध था। कहीं एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज़ आ जाती। ऐसा स्तब्धता के साथ सभी लोग उनकी प्रस्तुति को देख रहे थे और मुझे लग रहा था कि सब दांतों तले अंगुली दबाए हुए बैठे थे कि ऐसा भी एक काव्य मंचन रश्मि रथी का किया जा सकता है। मेरे को भी नाटक देखकर बहुत अच्छा लगा। सर एनएसडी से पास आउट है और उन्होंने जो करेक्टराइजेशन किया है, मैंने भी पहली बार सोलो प्ले देखा है, तो जिस तरह करेक्टर को प्ले किया जाता है मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं अपने भी एक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आगे छोटे छोटे युवाओं को आगे लेके जाएगा। मैं तो अपने बच्चों को सौंपना चाहता हूँ इस मंच को। मैंने अपने जीवन में पहली बार, मतलब मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे 6-7 साल हो गए। मैंने रश्मि रथी पहली बार देखी और मेरा पहला एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा रहा है, इतना एंगेजिंग रहा है कि मैं चाहूँगा कि मैं और भी इसे देखूँ और अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके के रश्मि रथी देखूँ। इसके और कितने वर्जन्स हो सकते हैं, इसको और कितना अच्छा, और या ये कैसा था, मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर और करना चाहूँगा। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, मतलब फर्स्ट टाइम के लिए। और जशरंग में ये हुआ है तो जशपुर के लिए भी बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। हाँ, ये तो सच है कि नाटक बहुत अच्छा हुआ है और ये स्पीच एंड जो वॉइस को लेके जो मॉड्यूलेशन था, वेरिएशन था, वो बहुत ही गजब था। बॉडी मूवमेंट, एनर्जी, मतलब एक आज समझ आया कि थिएटर इतने साल करते रहने से फ़ायदा क्या है। और एनर्जी लेवल तो भाई साहब बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जशपुर जैसे वनवासी क्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित रश्मि रथी का जीवंत प्रस्तुति और उसमें जो कर्ण की जो भूमिका है और कर्ण जो अभी भी समाज में कर्ण की जो स्थिति है उसको इस रश्मि रथी के उसके सामने लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जशरंग बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरह की प्रस्तुति जशपुर जैसे छोटे से अंचल में उन्होंने कराया है। और मैं तो आशा करूंगा कि भविष्य में इस तरह की प्रस्तुति जशरंग के माध्यम से जशपुर में हो। नाटक बहुत अच्छा था। इस नाटक में सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें थी, मैं एक एक करके बता नहीं सकता, लेकिन पूरा नाटक एक स्टडी का विषय हो सकता है और वाकई बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, एंजॉय भी किया नाटक को। 1, 2